भारत की सदियों पुरानी सभ्यता पर न सिर्फ आम लोग बल्कि विज्ञान जगत के लोगों को भी गर्व है। पीएम ने भी चंद्रयान-3 के मून लैंडर के उतरने वाले स्थान को शिव शक्ति का नाम दिया है, जिसमें मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है। देश की विरासत और विज्ञान को समेटे पेश है ये खास रिपोर्ट। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान-2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती और जहां पर चंद्रयान-3 का मून लैंडर पहुंचा है, वो स्थान आज से शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। ये उद्घोष है प्राचीन ज्ञान और नए अनुसंधान का। ये विकास, विज्ञान और विरासत का महागान है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो पहुंचकर भारतीय ज्ञान, विज्ञान और शोध परंपरा को नमन किया। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। चंद्रयान-3 के ऐतिहासिक लैंडिंग के स्थान को शिव शक्ति और चंद्रयान-2 के चांद पर चिन्ह को तिरंगा नामकरण देना हमारी विरासत, हमारी परंपरा और हमारे विकास का कालजयी प्रतीक है। ये नए भारत के अभ्युदय का प्रमाण है, जिसके मूल में प्राचीन मनीषियों का गूढ़ ज्ञान है, जिसमें नए भारत के ज्ञान, विज्ञान का जयगान है। हमारे ऋषियों ने कहा है, येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कुण्वन्ति विद्येषु धीरः यत्पूर्व यक्ष्मन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अर्थात जिस मन से हम कर्तव्य कर्म करते हैं, विचार और विज्ञान को गति देते हैं और जो सबके भीतर मौजूद है, वो मन शुभ और कल्याणकारी संकल्पों से जुड़े। इसरो के वैज्ञानिकों के संबोधन में प्रधानमंत्री ने नई पीढ़ी को अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व करने के साथ ही साथ उसके संरक्षण और संवर्धन का पाठ भी पढ़ाया। मैं चाहता हूं कि भारत के शास्त्रों में जो खगोलीय सूत्र है, उन्हें साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए नए सिरे से उनके अध्ययन के लिए नई पीढ़ी आगे आए। ये हमारी विरासत के लिए भी जरूरी है और विज्ञान के लिए भी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पुरातन विश्वास, सांस्कृतिक गौरव और आध्यात्मिक विरासत को संजोए विज्ञान, तकनीक और आधुनिक विकास के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। साल 2014 के बाद का कालखंड भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अभ्युदय का साक्षी है। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ देश के प्राचीन गौरव का गर्वोन्नत पुनर्स्थापना का अभियान लगातार जारी है। भारत की बहुलतावादी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की एक झलक हमें तब देखने को मिली जब तमिल संस्कृति के ऐतिहासिक प्रतीक सेंगोल का विधि विधान और अपेक्षित सम्मान के साथ लोकतंत्र के मंदिर में पद प्रतिष्ठा की गई। नया संसद भवन केवल एक भवन मात्र नहीं है, यह हमारे इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का प्रयास है। हाल ही में राष्ट्र को समर्पित भारत मंडपम का शंखाकार आकार और इसके पंच महाभूतों का विन्यास दुनिया को भारत के प्राचीन इतिहास,
और गौरव का बोध कराता है। पिछले संसद सत्र में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक का पारित होना, नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को बढ़ावा देना, योग, आयुर्वेद और आयुष को दुनिया भर में समादर से स्थापित करना, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो दुनिया के सामने इस बात को स्थापित करते हैं कि कैसे भारत अपनी विरासत को सजोकर ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान के जरिए अनंत विकास की यात्रा पर गतिमान है।